वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली कहता है कि किसी भी परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। क्या कहता है कि किसी भी परमाणु की कोई परमाणु है, किसी परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली क्या कहता है कि कोई भी परमाणु अपने पास किसी परमाणु की किसी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। एक का समान हो सकता है, दो समान हो सकता है, तीन समान हो सकता है, लेकिन चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। जैसे देखो एग्जांपल बात करते हैं सोडियम की, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। एकदम देखो 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p6 और यह जाएगा 3s1 हो जाएगा। अब आप इनमें से किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या निकालोगे, समान नहीं आएगी। जैसे देखो मैं 1s2 और 2s2 की बात करता हूं, है ना। देखो यहां पे लिखा अपन ने 1s2 लिख दिया, यहां लिख दिया अपन ने 2s2 लिख दिया, यहां लिख दिया अपन ने 2s2 लिख दिया। अब 1s2 की बात करेंगे अपन, तो 1s2 के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मौखिक क्वांटम संख्या n का मान निकालना पड़ेगा, है ना। देखो 1s के लिए n का मान कितना होगा? 1। 2s के लिए तो n का मान कितना होगा? लिखा हुआ आगे 2 लिखा हुआ है। फिर मुझे l का मान निकालना है, द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो n के बाद कौन आएगा? l। l किसके लिए? s के लिए। तो बताओ s के लिए l का मान कितना होगा? 0। ये लिख दिया मैंने 0, ठीक। ये भी s कक्षा है आपका, तो s के लिए l का मान कितना हो जाएगा? 0। फिर मुझे m का मान निकालना है, तो m के लिए हमेशा s का मान कितना होता है? 0 होता है। s के लिए भी m का मान 0 होगा, pz के लिए भी m का मान 0 हो जाएगा और dz के लिए भी m का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो s कक्षा के m का मान कितना हो गया? 0। ये भी s कक्षा के, तो m का मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो s का मान कितना हो गया? ±1/2। यहाँ पे भी s का मान कितना आ जाएगा? ±1/2। तो पाउली क्या कहता है कि किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की, इन दो इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, देखना n का मान समान नहीं है, l का मान समान आ रहा है, m का मान समान आ रहा है, s का मान समान आ रहा है। मतलब दो क्वांटम संख्या समान हो सकती है, तीन क्वांटम संख्या भी समान हो सकती है, लेकिन चारों संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होगा। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। जैसे 2p और 3s की बात करेंगे अपन, या अगर मान लो ये 2 और 2 की बात कर लो। देखो ये लिखा अपना 2s2 लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 2p6 लिख लिया। इसके लिए मुझे n का मान निकालना कितना आएगा? देखो लिखा हुआ है 2, ये 2 लिख दिया। यहाँ पे n का मान कितना आएगा? आगे लिखा हुआ है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे l का मान निकालना है, l बराबर 2 s कक्षा के, तो s के लिए l का मान कितना होता है? 0, तो ये आप लिख दिया 0, सही है। फिर p के लिए l का मान निकालना है, तो देखो s के लिए कितना होगा? 0, p के लिए कितना होगा? 1, तो l का मान कितना आ गया? 1 आ जाएगा। फिर बात करें अपन यहाँ पर m का मान, तो s के लिए m का मान कितना होता है? 0, m का मान 0 हो गया। l के अब p के लिए m का मान कितना होगा? तो p हमको पता नहीं कौन सा है, कि px है कि py है कि pz हमको पता नहीं है। तो हम यहाँ पर चाहे, देखो यहाँ पर अगर चाहे तो देखो ये pz के लिए मान कितना होता है? 0 भी हो सकता है, और px और py के लिए मान कितना होगा? ±1 हो जाएगा। s की अगर बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा? ±1/2। इसमें सब इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, इसका मान कितना आ जाएगा? ±1/2। तो कभी भी चारों संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या सुन लो कि ये कह रहा है किसी भी परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। हाँ, एक संख्या समान हो सकती है, दो समान हो सकती है, तीन समान हो सकती है। ये हमने तीनों को समान कर दिया।
ये चौथी समान नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो अपन ने 1 2 समान कर दिया तो भी समान नहीं आ रही है। तो चार संख्या कभी समान नहीं हो सकती, 1 2 3 हो सकती है। इसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। बताओ। हाँ, हॉन्ड का बहुलता का नियम। हॉन्ड क्या कहते हैं, देखो यदि समान ऊर्जा वाले कक्षक पड़े हुए हैं तो समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित अवस्था में बढ़ जाता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाता है। क्या कह रहा है कि समान ऊर्जा वाले ये इसको बोल सकते हैं संबंध कक्षक कह सकते हैं। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित अवस्था में बढ़े जाते हैं। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाता है। क्या कह रहा है कि मान लो समान ऊर्जा वाले कक्षक है अपने पास, जैसे मान लो अपने पी कक्षक है, ये लो पी कक्षक, ये पी कक्षक है, ये px नाम है इसका, ये pz हो जाएगा, इसका नाम क्या है ky है। ये समान ऊर्जा वाले हैं। अगर मान लो इन कक्षकों में मुझे इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, तो अगर मान लो पी कक्षक 3 है, इसे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो कोई ऐसे बढ़ देगा 2 4 बढ़ देगा, है ना, कोई उल्टा बढ़ देगा। तो नियम ये कहता है कि अगर मान लो समान ऊर्जा वाले कक्षक है अपने पास, तो प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को पहले अयुग्मित अवस्था में बनना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो प्रत्येक कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन कितना बनना पड़ेगा, अपन को अयुग्मित अवस्था में एक एक बनना पड़ेगा। तो 1 2 3 बच गया, फिर चौथा बच रहा है तो आपको इधर आना पड़ेगा, ये 4, फिर पांचवा बनना है तो ये 5, छठा बनना है तो ये 6। ऐसे इलेक्ट्रॉन को पहले क्या करना पड़ेगा, अकेले अकेले बनने पड़ेंगे, इसके बाद इनके जोड़े बनाने हैं, लेकिन कक्षक होने चाहिए समान ऊर्जा वाले। जैसे डी कक्षक की बात करते हैं अपन, देखो 5 डी कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डी कक्षक। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला को सही होगा। 5 डी कक्षक है। अब मान लो मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे अपन, अयुग्मित अवस्था में। कब तक बढ़ेंगे, जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। जैसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो फिर आपको उल्टा चलना पड़ेगा, यहां से 6 7 8 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं। इसको बोलते हैं हुंड की बहुलता का नियम कहते हैं। तो हुंड क्या कहता है, यदि समान ऊर्जा वाले अपने पास कक्षक हैं, तो इलेक्ट्रॉन को पहले आप अयुग्मित अवस्था में भरोगे, अकेले अकेले भरोगे, इसके बाद इनके जोड़े बनाने हैं, इसको बोलते हैं युग्मित अवस्था में बढ़ जाते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैसे बने, अपन को अकेले अकेले बनने, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपन को जोड़े बनाने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं हुंड का बहुलता का नियम। देखो n+l का नियम क्या कहता है कि मान लो 2 अलग अलग ऊर्जा स्तर वाले कक्षक हैं, है ना, जो 2 कक्षक है जिसकी ऊर्जा स्तर क्या है, अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसमें n+l का योग जो है कम आ रहा हो। जिसमें l का मान समान आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसमें n का मान सबसे कम आ रहा हो। कैसे, देखो 2 कक्षकों, दो भिन्न भिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसमें n+l का योग कम हो। यदि 2 कक्षकों में l का मान समान हो, तो
इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसमें n का मान कम हो। क्या कह रहा है कि मान लो दो अलग अलग कक्षक है अपने पास, जिसकी ऊर्जा भी अलग अलग होगी अपने पास, है ना। दो अलग अलग कक्षक है जिसकी ऊर्जा स्तर भी अलग अलग होता है। दो अलग अलग कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में प्रवेश करेगा जिसमें n और l का योग का मान कम होगा। देखो, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे 3D कक्षक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 4s कक्षक लिखा हुआ है। दो कक्षक है मेरे पास, एक तो 3D कक्षक है, एक 4s कक्षक है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन मैं 3D में भरूं या 4s में भरूं, है ना। दो समस्या आ गई। तो एक 3D कक्षक पड़ा हुआ है, एक कौन सा कक्षक पड़ा हुआ है, 4s कक्षक पड़ा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन बनना है, अब पहले कहां भरे, तो 3D में भरे कि 4s में भरे। इसके लिए आप एल का नियम, n प्लस एल का नियम काम आता है। ये n प्लस एल ये कहता है कि दो अगर अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक हैं तो पहले आप देखो जिसमें n प्लस एल का मान जो है योग कम आना चाहिए। देखो, जैसे मैं 3D कक्षक की बात करता हूं तो 3D कक्षक के लिए बताओ n का मान कितना होगा, डी का कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो n का मान कितना हो जाएगा 3। फिर डी कक्षक है तो डी कक्षक के लिए l का मान कितना होता है, एस कक्षक के लिए कितना होगा 0, पी के लिए कितना होता है 1 और डी के लिए कितना होगा 2। तो डी कक्षक के लिए एल का मान कितना हो गया 2। इन दोनों का योग देखो 3 और 2 कितने हो गए 5। अब इसकी बात करते हैं 4s की। 4s कक्षक में n का मान कितना है, ये आगे लिखा हुआ है 4। फिर l का मान निकालना है तो s कक्षक के लिए l का मान कितना होता है 0, ये 0 है ना। देखो 4 0 0 कितना आएगा 4 आएगा। तो n प्लस l का योग कम किस में आ रहा है, ये 5 ज्यादा है, ये 4 कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेगा, आपके 4s कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। आए बात समझ में। देखो, जैसे मान लो यहां लिखा 2s कक्षक और यहां लिखा मान लो अपने 2p कक्षक लिखा हुआ है, 2s लिखा हुआ है और 2p कक्षक लिखा हुआ है। प्रश्न आ गया इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश कहां करेगा। तो देखो 2s के लिए अगर बात करें तो n का मान निकालेंगे, s के लिए यहाँ पे n का मान कितना है 2। फिर अगर यहाँ पे l का मान निकालना है, s के लिए l का मान कितना होता है 0, ये 0 हो गया। इन दोनों का योग कितना आएगा 2। फिर बात करते 2p कक्षक के, तो यहाँ पे देखो n का मान कितना है 2, l का मान, तो p के लिए l का मान कितना होगा 1, ये 1, इसका योग कितना हो गया 3। देखो ये 2 ये 3, ज्यादा कौन सा 3 आ रहा है, कम मान कौन सा 2 वाला, इलेक्ट्रॉन पहले 2s में प्रवेश करेगा। आए बात समझ में। लेकिन मान लो दोनों सेम ऊर्जा कक्षक हैं, जैसे 2s भी दे रखा है यहाँ पर और यहाँ दे रखा 3s दे रखा है, इन दोनों के l का मान समान होगा। देखो यहाँ पे n का मान कितना आ रहा है 2, यहाँ पे l का मान कितना आएगा 3, यहाँ पे l का मान कितना है 0, यहाँ पे l का मान कितना है 0। ऐसी कंडीशन आ जाए जब दो कक्षक है और दोनों कक्षकों में l का मान समान आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में प्रवेश करेगा जहां पर n का मान सबसे कम होगा। l का मान तो समान आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, जहां पर n का मान सबसे कम होगा। तो यहाँ पे n का मान कितना आ रहा है 2, यहाँ पे n का मान कितना है 3, इलेक्ट्रॉन पहले 2s में प्रवेश करेगा, इसके बाद 3s में प्रवेश करेगा। इसको बोलते हैं n प्लस l का नियम। आया समझ में। अब देख लो क्या कह रहा है कि दो अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक है अपने पास, दो अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में प्रवेश करेगा जिसमें n प्लस l का योग कम आ रहा हो, और जिसमें l का मान समान आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में प्रवेश करेगा जहां पर n का मान कम होगा। जैसे एग्जांपल 3D 4s की बात करते हैं। 3D के अंदर n का मान कितना है 3 और d के लिए l का मान 2 होता है, इन दोनों का योग 5 आ रहा है। 4s के लिए n का मान 4 दे रखा है और l का मान 0 होता है, इनका योग 4 आ रहा है, तो ये 5 ज्यादा है 4 कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में प्रवेश करेगा, इसके बाद 3D में जाएगा। जैसे 2s और 2p की बात करते हैं, 2s के लिए n का मान 2 और l का मान 0 दे रखा है। यहाँ पे 2p के लिए n का मान 2 होता है और p के लिए l का मान 1 होता है, इसका योग 3 आ रहा है, इसका योग 2 आ रहा है। तो जिसका मान कम आ रहा है, n प्लस l का मान कम आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा फिर 2p में जाएगा। लेकिन मान लो ऐसे कक्षक भी आ जाए
जिसमें एल का मान समान आ रहा हो, जैसे एस 2s और 3s है, इसमें एस के लिए एल का मान समान है, दोनों के लिए 0 0 होता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में जाएगा जहां पे एन का मान कम होगा। तो एन का मान कम इसमें आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें एन का मान 3 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले आपको 2s में जाएगा और फिर 3s में जाएगा। जैसे मान लो अपने आ जाए 4f आ जाए और 5f आ जाए, इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, तो ये दोनों एफ एफ दे रखा है, तो एल का मान तो दोनों में समान आ जाएगा। तो एन का मान कितना है 4, यहाँ पे एन का मान 5 है, इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा आपके 5f में प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं n + l का